CNBC आवाज पर हम इंडस्ट्री के दिग्गजों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश है कि इस बारी बजट से इन कंपनियों से की सरकार से क्या उम्मीदें हैं। आज फोकस होगा आईटी एजुकेशन स्पेस पर और इस सेक्टर की मांगों को लेकर हमारे साथ हैं एप्टेक के CEO और MD निदांत करपे। मिस्टर करपे, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इस बारी बजट से सभी को यही उम्मीद है कि एजुकेशन पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है सरकार का, क्योंकि उनके एजेंडे में भी ये साफ था कि यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। उस लिहाज से आपको क्या लग रहा है, कितना इम्पेटस आएगा, कितने निवेश की आप उम्मीद कर रहे हैं सरकार एलोकेट करेगी एजुकेशन स्पेस के लिए? एजुकेशन स्पेस में सरकार ने अब तक एम्फेसिस ज़्यादा दिया नहीं है। सो व्हाट आई एक्सपेक्ट इन दिस बजट इज more than just allocating money. I think government should come out with a policy framework which will help the entire sector. It's not just about allocating money and improving quality of education, but also having a very broad vision and statement of policy allowing private players to participate in this very important sector. यहाँ पे जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करने के मौके मिलने चाहिए, किन सेगमेंट्स में खास तौर पे आपको मौका नजर आता है और किस किस्म के बदलाव आप चाहते हैं रूल्स में या जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें? एजुकेशन तो काफ़ी बड़ा सेक्टर है। उसमें तो पहले तो एक तो K-12 सेक्टर है, प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, बाद में देयर इज द कॉलेज एजुकेशन एंड देन फाइनली देयर इज वोकेशनल। तो गवर्नमेंट का तो प्राइमरी एजुकेशन में तो गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर मनी, but more on the vocational education side, I think private players can participate a lot और वहाँ पे contribution और immediate impact काफ़ी हो सकते हैं, क्योंकि जो कॉलेज से पास आउट हो जाता है विद्यार्थी, he has to get a job eventually and that skill set can be provided by private players, which we are providing, but I think participation in that will help. As also in the lower segment, which is in the K-12 segment, is a place where private players can get educated. So there are a lot of places, but in terms of priority, one would say the vocational first, then probably the degree university courses and then K-12. आपकी जैसी कंपनीज जैसे कि IT सेक्टर में वोकेशनल ट्रेनिंग पहले से ही दे रही हैं, तो क्या आपको लगता है इसके अलावा और भी दूसरे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स उतर सकते हैं IT के बाहर, या फिर यहां पे भी अभी मौके हैं या आपके ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं? नहीं, IT के बाहर तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है आजकल। एवरी स्टूडेंट हैज गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। द डेज ऑफ डॉक्टर इंजीनियर आर ओवर लॉन्ग बैक. So student has a lot of options today, and unfortunately there are not enough people providing him the requisite education skills. So there are plenty of options. I think today is a day when student has a lot of options. I think he is just waiting for right person to provide those skill sets available which he wants to do. So outside of IT, I think there's a whole lot of options which are available and the student wants to do but doesn't know where to go. उस लिहाज से आपको लग रहा है मिस्टर निदांत कि इस बारी सरकार स्टेट लेवल पर कुछ ज्यादा इम्पेटस दे, टाई अप्स विद यूनिवर्सिटीज जो पहले से ही करती आ रही हैं, जिससे आपकी कंपनियों को फायदा मिलेगा, आप या फिर दूसरे जो प्लेयर्स इस लिहाज से हैं, या फिर डायरेक्ट स्कूल टाई अप्स जो प्राइमरी एजुकेशन की बात हो रही थी वहां से भी कुछ बेनिफिट्स आएंगे? सब चीज़ों का बेनिफिट है। अभी जस्ट टू टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम IT perspective, गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान NEGP and they are spending around I think 5,000 crores. But what has happened, because that plan is the entire industry knows the IT industry in India is getting an impetus. Industry knows this is where the government is going ahead. So what the government needs to do from education perspective is to build a similar plan, and then all the private players and the government, state government, central government agencies all work towards that plan. I think that is what is required from the government, and then there obviously everything else will fall in place. तो एक नेशनल एक प्लान हो जाए तो उसके बाद सब पीसेस विल ऑल फॉल इन प्लेस। कितना इन्वेस्टमेंट आप रफली एक्सपेक्ट कर रहे हैं एजुकेशन साइड पर इस बारी बजट के एलोकेशन में? जितना गवर्नमेंट इन्वेस्ट करते हैं वो कम है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, इन्वेस्टमेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री। तो जितना भी करे वो कम है, क्योंकि देयर इज अ बैकलॉग ऑफ लास्ट सो मेनी इयर्स
government is not invested. It is as basic as investing in basic infrastructure. This is a soft infrastructure of the country, and whatever is invested is less. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। निनाद खर पे यहाँ पे एप्टेक के ये कहते हुए कि सरकार को काफ़ी हद तक निवेश करने की ज़रूरत है और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौके देने की भी ज़रूरत है। देखना होगा बजट में कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं। लेंगे एक ब्रेक, आगे बात करेंगे पावर ग्रिड के मैनेजमेंट से चौथी तिमाही के अच्छे नतीजों को समझने की कोशिश में।